हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इनकी डेफिनेशन है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। बॉन्ड लेंथ क्या है? अब बॉन्ड लेंथ, पहले तो बॉन्ड देखो कि ये हमारे पास एक एटम है और दूसरा बी है, इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बॉन्ड कब बनता है ये तो आपको पता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये स्टेबिलिटी लेने के लिए ऑक्टेट बनता है। तो यहाँ पर इनके इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड की जो लेंथ है उसको कोई हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर एक एटम ए है और दूसरा एटम हमारे पास थोड़ा बड़ा है, साइज़ वेरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक एटम बड़ा है छोटा है। तो ये हमारे पास ए एटम है और ये हमारे पास बी एटम है। इसका सेंटर पॉइंट मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ आर ए। ठीक है, रेडियस ऑफ ए जिसको हम बोलेंगे आर ए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर ए, और इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ से होगा, ये क्या होगा? आर बी। तो आर ए प्लस आर बी, इसी को ये बॉन्ड बन गया। यहाँ पर देखो ए और बी ने एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो वो क्या बना उसको हम बोलेंगे, टोटल आर कितनी हो गई हमारे पास? आर ए प्लस आर बी, यही क्या है हमारे पास? बॉन्ड लेंथ है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज ए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, जहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास हो गया नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल। अब आता है हमारे पास बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन एटम है। यहाँ पर तीन एटम, एक तो ए है, एक बी है और सी है। आपको पता है एंगल बनाने के लिए कम से कम कितनी स्पीशीज़ होना ज़रूरी है? देखो दो स्पीशीज़ है, ए और बी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो तो 180 डिग्री बनेगा, लेकिन हमारे पास अगर हम बात करें ट्रायंगल, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल बनाने के लिए कुछ ना कुछ, ये देखो ए और बी के बीच में क्या बना? एक एंगल बन गया इस तरीके से। तो बॉन्ड एंगल किसे बोलेंगे? एंगल्स बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो हैं, पहले तो हमारे पास एटम होगा, एटम के पास ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ये सेंटर एटम है ओ, ठीक है, इसका ऑर्बिटल, और इस वाले ऑक्सीजन ने जिससे बॉन्ड बनाया है, ठीक है, उस ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल है उसको ही हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास देखो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाले हैं। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंटर एटम। सेंटर एटम के पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो जिसके भी साथ बॉन्ड बना रहे हैं उनके बीच में एक एंगल बनता है, जिसको ही अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एच ओ एच, इसके बीच में जो ये एंगल है इसी को ही अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी किसे बोलेंगे? 1 मोल ऑफ
ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। कोई भी एटम्स है 1 मोल, जो बॉन्ड है किसी भी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो क्या है 1 मोल है। उनको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को ही अपन क्या बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर है। जैसे कि H2 है, ठीक है, H2 जो है वो 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल बॉन्ड को इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। उसी तरीके से O2 है, O2 के बीच में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बॉन्ड से रिलेटेड चीज़ें चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अब अगर हेटेरोएटॉमिक की बात हो रही हो जैसे कि H2O, तो इसको अपन ब्रेक कैसे करेंगे। देखो पहले तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास कैसे बॉन्ड बना है, ये H2O कैसे बना है H+OH, ठीक है, इस तरीके से बना है। तो यहाँ पर हमें पहले तो H2O को ब्रेक करेंगे इसको, तो इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्या है बॉन्ड एंथैल्पी। तो H+OH बन गया। अब यहाँ पर ये O और ये H भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा और इसको डिफाइन करती हूँ, ऑक्सीजन H और H। तो पहले तो हम इस वाले एक साथ तो बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, पहले तो आप क्या करोगे इस O और इस H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करोगे। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा OH+H, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे, मतलब इसको भी ब्रेक करोगे तो OH, इसको ब्रेक करोगे तो O+H। तो इसको बॉन्ड इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मान लीजिए आपके पास A एनर्जी आपने दी, उसके बाद इस O और इस H को ब्रेक करने के लिए आपने B एनर्जी दी। तो टोटल एनर्जी जो है उसका हम क्या बना लेंगे एवरेज निकाल लेंगे, तो उसको बोलेंगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो A+B/2, ठीक है। तो मान लीजिए नहीं एग्जैक्टली ऐसा होता भी है कि जब ये वाले बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो है हमारे पास 502। कितनी है रिलीज़ नहीं होती है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है वो कितनी है 502 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है वो कितनी है 427 किलो जूल पर मोल। एवरेज कितना हुआ 502 + 427/2, ठीक है। तो इतनी ये हमारे पास 464.5 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास इसकी क्या आई एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर वही है जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड में भी पढ़ा था। बॉन्ड ऑर्डर, दो स्पीशीज़ मिलकर कितने बॉन्ड बना रही है, लुईस स्ट्रक्चर में आप पहुंच जाइए। तो लुईस स्ट्रक्चर में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। मान लीजिए A और B एटम्स हैं तो इनके बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो बॉन्ड जो बनेगा वो A सिंगल बॉन्ड B बनेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ 1, ठीक है। अब मान लीजिए A, C और D स्पीशीज़ हैं, इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा C डबल बॉन्ड D, या 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना हुआ 2, डबल बॉन्ड बन रहा है तो 2, सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद E एंड F 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ पर E जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, और लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा पास कंप्लीट हो गया।
अब आता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।